أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيम. अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान की आसान रमज़ान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मैं हूं अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों को, हाज़रीन और नाज़रीन को मेरी जानिब से भी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 23वीं सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हो रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला 23वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और आज एक शब कदर और अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान के साथ हमें नसीब हो रही है। अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए आगे की मंजिलें आसान करे और हमें दोज़ख और जहन्नम की आग से बचने वाला मुसलमान बनाए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसे कि हम शुरुआत में करते हैं, बहुत सारे लोगों का ताबुन रहता है, बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनके ताबुन से आप हमारी ये स्क्रीन जो बहुत खूबसूरत सी देख पाते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने डिज़ाइनर की, जिनका नाम है जी सबलाइम ट्रेंड्स। सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम इनका हैंडल, ज़रूर जाइए चेकआउट कीजिए। ईद की कलेक्शन जो है वो इस वक्त आउट हो चुकी है और एज़ यूजुअल आज भी मैंने बड़ा ही खूबसूरत सा इनकी कलेक्शन में से ड्रेस जो है वो वेयर किया हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे सारास परफ्यूम का, जिनके लिए मैं कहती हूँ जी ओमान से आई खुशबू पाकिस्तान को महका रही है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करेंगे अल-ताहिर क्लिनिक्स का। अगर आपको स्किन के कोई इशू है या बालों के कोई मसाइल हैं या कोई भी ट्रीटमेंट आप चाहते हैं या कोई ऐसा मसला जो आपको लगता है कि किसी और से ट्रीट नहीं हो पाएगा, तो एक ही छत के नीचे आपको ट्रेंड डॉक्टर और क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो मिलेगा और आपका बेहतरीन अच्छा सा काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का, जिनका कहना है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। जी मुख्तार, क्या बात है। और इसके साथ साथ जनाब आज भी आप देख रहे हैं कि कुछ मिला जुला सा रुझान नज़र आ रहा है और वो सब कुछ हबीब कलेक्शन आपकी जानिब से, क्योंकि ज़ाहिर आप रेगुलर बेसिस से हमें कपड़े प्रोवाइड कर रहे होते हैं और यकीन जाने बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक होता है आपका। और उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि ईद की कलेक्शन भी आपकी अब जो है वो आ चुकी है और अब जितनी भी मैं ड्रेसेस वेयर करूँगा वो सारी ईद कलेक्शन में इनकी शामिल है, तो आपने ज़रूर जाना है। अगर आप आसान रमज़ान का नाम लेंगे तो आपको ज़रूरी तौर पे डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सलमान फूड्स का, जिनके ताबुन से किचन हमारा चल रहा है। इसकी तरीके से हम शुक्र अदा करेंगे हमारे जो ख़ास करके एक और हमारे क्राउन फूड जो है, जिन्होंने हमारे साथ ताबुन किया, उनका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अगर परफ्यूम की बात आ रही है तो हम बात करेंगे इस वक्त सेंसेशन एस की, जिसकी वजह से आज परफ्यूम कहते हैं महकता हुआ पूरा शहर नज़र आ रहा है। आप ऑनलाइन जाएँ और जाके सेंसेशन एस लिखें और ऑनलाइन अपनी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ईद की वजह से डिस्काउंट भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ HK मार्केट पॉइंट, जो कि एक ऐसा मार्केट पॉइंट है जहां पे ऑनलाइन आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ इस वक्त जो हाज़रीन इस वक्त हमें नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं आपको बताएंगे ज़रूर कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन कौन मौजूद है। जनाब मुफ्ती साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मैं कहूँगा कि क़िरात। और इसके साथ साथ मुफ्ती उस्मान गनी साहब का बहुत शुक्रिया कि वो आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा मदरसा जो है वो उसे रन कर रहे हैं। इसी तरीके से रईस जाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि CEO हैं रईस स्टेट एंड मार्केटिंग के। बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं अरसला, क्योंकि घर जब तक अपना ना होना तब
तक सुकून नहीं मिलता था। इस हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। इसी के साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद जमान साहब मौजूद है, जमान शाकिर काश्मीरी साहब इस वक्त मौजूद है, माहिर नफ्सियात भी है और उसके साथ साथ मनीशियात के हवाले से बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ कर रहे हैं। आज उनके साथ उनके छोटे बेटे भी आए हैं, हुज़ैफ़ा शाकिर, जो कि नात ख्वां भी हैं और बहुत अच्छे से हमें नात भी आज सुनाएंगे। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना। इसके साथ साथ शेफ भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, शेफ की तरफ हम जा सकते हैं। चलिए जी शेफ, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसला। मुख्तार क्या हाल है, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है, हम ठीक हैं। आप सुनाइए। और आज किचन में जो है मेरी फरमाइश बन रही है ना? जी, आज आपकी फरमाइश बन रही है क्योंकि आपको पता है बरसों की रिवायत, आज का अंदाज ये रिवायत कुकिंग ऑयल का किचन है और हम आज बनाने जा रहे हैं अरसला की फरमाइश पे काठियावाड़ी छोले। क्या बात है, सही। हमने छोले गलने रख दिए हैं। जब छोले, मैं अभी आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। पहली बात बहुत कम है, ठीक है। सारी रात आप सोडा डाल के पानी में भिगो के रखें, जब ये अपने से डबल हो जाए सब बॉईल कर लें, फौरी हो जाते हैं। मैं इसमें मसाले सारे अभी डालूंगी थोड़े से। अभी बॉइलिंग पर ही? हाँ। अच्छा, मैं समझती थी शायद ऊपर से मिक्स किए जाते हैं। नहीं, सिर्फ हम बॉईल करके, देखो मैं इंग्रेडिएंट्स पहले बता रही हूँ। मैं मैं आलू लेकर आई हूँ बड़ा, जिसे मैंने काट के क्यूब्स में बॉईल करके काट के रख लिया। एक टमाटर लाई हूँ, एक प्याज काट के लाई हूँ, एक हरी मिर्च है सिर्फ, ठीक है। और इसमें इमली का पानी अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे कि कितना है। पापड़ी लाई हूँ जो होती है काठियावाड़ी की मेन, और कॉर्नफ्लावर लाई हूँ गाढ़ा करने के लिए। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मसाले हैं, नमक है और लाल मिर्च है और क्या कहते हैं, चाट मसाला, बस। ये कॉर्नफ्लावर के बगैर भी बन सकते हैं अगर हम गाढ़े नहीं होंगे ना, जैसे बाहर आपने देखा है वो गाढ़े होते हैं, वो कैसे गाढ़े करेंगे हम? अच्छा, इसी से होते हैं वो, सिर्फ कॉर्नफ्लावर से गाढ़े होंगे। और मैं नमक, लाल मिर्च चीज़ें इसमें पहले इसलिए डाल दूंगी कि छोले गल रहे हैं ताकि मिर्चों का कच्चापन निकल जाए सारा। ओके, अच्छा ये वजह है साथ पकाने की। बिल्कुल। देखिए खाने में पकाते हैं, अगर हम ऊपर से डालेंगे, ऊपर से चाट मसाला हम डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हम पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाल सकते। सही है। तो इसलिए मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने सोडे के साथ पानी में भिगोए थे और फिर मैंने इन्हें बॉईल होने रख दिया। ये जैसे ही थोड़े गलेंगे, हाफ डन होंगे, तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले ऐड करने के बाद मैं जब पूरे फुल डन हो जाएंगे, थोड़ा पानी कम हो जाएगा, फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाऊंगी, आलू और टमाटर पहले डाल दूँगी और हरी मिर्ची, ताकि ये आपस में मिल-जुल जाएँ अच्छी तरह अंदर ही। अच्छा, ये हम ऊपर से भी डाल सकते हैं और अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो फ्लेवर? बिल्कुल, प्याज, पापड़ी, हरा धनिया, ये सब ऊपर से ही डलता है, ठीक है। बाकी सब इसमें ऐड करते हैं। इमली का पानी अलग से रखा जाता है कि अगर किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद हो, जैसे मैं थोड़ा खट्टा खाती हूँ, तो मैं इमली की चटनी सी इसमें डलवाती हूँ। इमली के पानी जब हम बनाएंगे इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, कुटी हुई मिर्च, नमक, काला नमक और इमली का पानी, बस। ठीक है। अभी आप कम खट्टा ही रखिएगा क्योंकि हम सबकी आवाज़ें जो है वो खराब है। बिल्कुल, सबके गले दुख रहे हैं। ठीक है, मौसम जो चेंज हो रहा है ना अरसला। हाँ चलें, ये भी सही क्योंकि गर्मी सर्दी कुछ मिक्स हो रहा है। अच्छा, अब आप बनाना शुरू करें, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आते हैं। और मुख्तार, यहाँ आप मेहमानानी गिरामी को शामिल कीजिए। जी, ऐसा ही है। और रईस जाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान शाकिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दोनों गेस्ट को हम खुशामदीद करेंगे। वैसे तो आजकल हम देख रहे हैं रमज़ान मुबारक में टाइम ऐसे यूँ गुजार रहा है और अब आखिरी अशरा तो ऐसे लग रहा है, मैं ऐसा लग रहा था हम कल ही आए और बहुत ही स्पीड में जो है वो चलते चले जा रहा है। तो सर, सबसे पहले तो खुशामदीद करेंगे आपको, आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। और ज़ाहिर कि हमने स्टेट का नाम सुना कि रईस स्टेट भी और मार्केटिंग भी है, मतलब हम इसको समझ नहीं पा रहे कि स्टेट तो समझ आ जाता है कि जी खरीदो फरोख्त का मामला होता है, ये मार्केटिंग का भी इसमें एक सिलसिला आ गया, तो ये क्या सिलसिला है? एक्चुअली एक्सक्लूसिव कुछ प्रोजेक्ट हमने लिए हैं जिनकी सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो साथ में मार्केटिंग भी है हमारी और सेल परचेज भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है जो पिछले हम तकरीबन कोई 3-4 साल से चला रहे हैं। माशाल्लाह। इससे पहले फुल टाइम कंस्ट्रक्शन में थे, लेकिन 2020 से ऑनवर्ड हम स्टेट भी कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। वो आगे चल के आपको हल देने वाले हम कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं हमारे। और कुछ हम तो प्रोजेक्ट खुद ही बना रहे हैं आप लोग? नहीं, हम खुद ही बना रहे हैं। कुछ हमारे साथ बिल्डर्स ऑन बोर्ड हैं जिनके हम प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। और साथ हम मार्केटिंग पार्टनर हैं, तो हम डेवलपमेंट को भी साथ साथ देख रहे होते हैं और लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, ऑन टाइम डेवलपमेंट का होना, वो हम इंश्योर कर रहे होते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट हमारे नहीं है,
हम मार्केटिंग पार्टनर हैं। ठीक हो गया सर। ये जितने खूबसूरत खूबसूरत हसीन से ऐड और कमर्शियल्स दिखाए जाते हैं उसमें तो लगता है हम कोई महल खरीदने वाले हैं, तो रिजल्ट भी वही आता है या ये मार्केटिंग का पार्ट है? क्योंकि आप तो मार्केटिंग में हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये एक हमारी अलग साइड है और ये हमारी एक अलग साइड। नहीं देखिए, सबसे पहली चीज़ तो डिज़ाइनिंग में ही आती है ना, सबसे पहले दिखाया जाता है हाँ। कि प्लानिंग हमारी क्या है और इंशाल्लाह उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन भी चल रही है और ऐसा जैसा हम दिखा रहे हैं इंशाल्लाह ऐसा ही बना के देंगे। बेहतरीन, ठीक है, बेहतरीन। इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़मान शाकिर साहब, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि माशरे में बढ़ती हुई एक कैफियत नज़र आ रही है मनशियात, जो कि बहुत आम होते जा रही है। बच्चों में देखें, बड़ों में देखें, स्कूलों कॉलेजेस में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये सिलसिला बहुत आम हो गया है। इसको रोकथाम के लिए ज़ाहिर इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन कुछ समाजी इदारे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। समाजी रहनुमाओं का बहुत अच्छा किरदार है इस चीज़ में कि वो अपने से कुछ ऐसा इदारा बनाते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट इलाज होता है। और सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मनशियात की जो ये सिलसिले, इसके लिए इलाज जो है वो मुमकिन हो चुका है। आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, ज़मान साहब मौजूद हैं। ज़मान साहब से बहुत सारी बातें करेंगे। ज़मान साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में, और इतना बड़ा इनिशिएटिव सर आपने लिया है, कैसे ले लिया है? सर ये मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब था। जब मैं मदरसे के दौर में तालीम हासिल कर रहा था, अक्सर असर के टाइम हमें टाइम मिलता बाहर घूमने फिरने के लिए। एक दफ़ा बाज़ार कायद की तरफ गए, वहाँ बहुत सारे पटेल की साइड पे, इस साइड पे काफ़ी सारे जो है ना अफराद पड़े हुए थे ऐसे बहुत बुरी हालत में। जब उनकी कंडीशन मैंने देखी तो मेरे उस वक्त हमें समझ में नहीं थी कि इनके भी पीछे है कोई संभालने वाले या नहीं, कि ये ऐसे इंसान गिरे पड़े हुए हैं, इनका कोई ख्याल करने वाला है, इनके लिए कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है माशरे में। मेरा एक ख्वाब था कि इन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। बाहर के अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि कुरान की बरकत से एक इदारा है गुलिस्तान जौहर में, नई ज़िंदगी के नाम से, डॉक्टर अयाज़ अली सोमरो साहब हैं, मुझे वहाँ कुरान का दर्स देने का मौका मिल गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके से मुझे इतना फ़ायदा हासिल हुआ कि मैंने मुकम्मल तौर पर इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम मेरे इतने पेशेंट रिकवर हैं कि जिसकी तादाद गिनती करूं तो बहुत ज़्यादा है। तो इंसानियत के लिए हर फील्ड में काम हो रही है, हर बीमारी में काम हो रहा है, कैंसर के लिए काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए काम हो रहा है। तो मंशियात एक ऐसी बीमारी है कि ये हर घर के अंदर एक नासूर है। कैंसर होता है एक बंदे के लिए, एक बंदे को मुतासर करती है, एक बंदा बस उसी के साथ जो है ना उसको नुकसान पहुंचाती है, उसी को कब्र के हद तक लेके जाती है। मंशियात एक ऐसी लत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, कि ईमान वालों को, यहाँ काफ़िर को खिताब नहीं है, मुसलमानों को, ईमान वाले को हो, जिसने कलमा पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिसने ईमान लाया। मोमिन के लिए खिताब है कि ए ईमान वालों, ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, कि आप नमाज के करीब मत जाएं जब आप नशे की हालत में हो। अब नशा क्या चीज़ है? नशा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से हमें ये मालूम होता है कि नशा हर वो चीज़ है जिसमें आपके ज़हन में फतूर पाया जाए। तो नशा अब मुख्तलिफ़ अक़साम है, इसकी गिनती करें तो वो मेरी समझ से बाहर है। इतनी ज़्यादा नशा है कि जिसमें हमारी कौम, मिल्लत के हर नौजवान फंसा हुआ है इसमें। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ, हर वो चीज़ जो आपकी अक़ल, जो आप कहते हो, अगर आपको समझ में नहीं है, आपको पता नहीं है उसको कि आप मुंह से क्या, ज़बान से क्या कहते हो, और आपकी दिमाग से जो चीज़ निकलती है वो क्या चीज़ है, तो इसका मतलब है कि आप नशे की हालत में हैं। आप जो कह रहे हो उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है वो नशा है। अब हर वो नशा जो हद से ज़्यादा हो, चाहे वो केमिकल वाला हो, चाहे वो नॉन केमिकल वाला हो, तो ये दो चीज़ें, नॉन केमिकल अलग चीज़ है और केमिकल वाला अलग चीज़ है। केमिकल नशा वो है जो अज्जा से तैयार किया जाता है, और नॉन केमिकल नशा वो है जो बंदे की वैसे बोलने की आदत है, घर से बाहर घूमने की आदत है, घर में वापस आने की आदत नहीं है, फालतू लड़ाइयाँ करना, झगड़ना, माशरे में बिगाड़ पैदा करना, ये एक अलग सा नशा है। तो इस नशे के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर अभी काम हो रहा है।
क्योंकि आप अभी अंदाज़ा करें कि इंसान मर रहे हैं जगह जगह पे। फ़लस्तीन में जो मामला हो रहा है, मुख्तलिफ़ जगह में जो हो रहा है, हम इंसानियत जहाँ मर रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो हमारे मालूमात के हिसाब से 86 लाख के करीब रजिस्टर्ड नशाई हैं, 86 लाख के करीब, जिसमें 35% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग जिसको वेल एजुकेटेड कहते हैं, मतलब ऐसे लोग कि जो अपने घरों को चलाने वाले। अब ऐसा एक बच्चा हमारा जो है ना ज़ाया हो जाए तो कैंसर और इसमें बड़ा फ़र्क है, ये पूरे ख़ानदान का कैंसर बन जाता है। अगर किसी बच्चे ने आइस पे चला गया, अच्छा कोकीन का नशा किया, मार्फिन पे चला गया, फिर शराब नोशी में चला गया, तो ये समझ लें कि वो पूरे घर का और ख़ानदान का बिगाड़ है। अब वो बिगाड़ इस तरह फैलता है कि जिसका बेटा हो बाप छुपता फिरता है, जिसका बेटा हो माँ छुपती फिरती है, भाई है वो परेशान है कि मेरा भाई नशाई है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं इस माशरे में हमारे पास है कि रोना आता है उनकी दास्तानें जब हम सुनते हैं। सही। ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरे पास एक औरत आई, हॉस्पिटल के बाहर घूम रही थी, 3-4 दफ़ा उसने रोन लगाया। ज़िंदगी का बहुत अजीब और पहला जो है ना वाक़या है जो इतना मुझे जो है ना आज तक रोना आता है। 4 उसने रोन लगाया। मैंने चौकीदार को बुलाया, अंकल जी इसको बुलाओ, क्या मसला है। जब उसको बुलाया ऑफिस में आए, मैंने कहा बहन आपको पता है ये रिहेब सेंटर है, यहाँ लोग ऐसे आते हैं, नशाई लोग हैं, उठना बैठना इनका है, बदतमीज़ी करते हैं, 100 मसले मसाइल आते हैं, तो क्यों आप घूम रही हैं। कहने लगी भाईजान मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरी शादी यहाँ कराची में हुई है। मसला ये है कि मैं यहाँ पे आई और अब मेरा शोहर जो है ना 3 साल मेरे साथ सही रहा, उसके बाद वो नशे की उस पिल्लत में फंस गया। अब घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेरे पास बची हो, सब कुछ उसने बेच दिया, सब ख़त्म। और सबसे बड़ा जो जुल्म है, मेरे 2 बच्चे हैं जिससे मैं अपना ख़ानदान पाल रही थी, सिलाई कढ़ाई की जो काम करती, तो आज जो मशीन थी मेरी वो भी उसने बेच दिया। मेरे पास अब रोज़गार के लिए कुछ नहीं है। कुछ आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मेरे शोहर का इलाज करें। तो आप बताएं कि कितने ख़ानदान बिगड़े। कैंसर में एक बंदा मरता है, ये पूरे ख़ानदान को बिगाड़ देता है। बिल्कुल। तो मेरी एक ख्वाहिश भी थी और मेरी एक तमन्ना भी ये है और पूरे दुनिया के लोगों को कहता हूँ कि इस फील्ड में काम करें। बिल्कुल। रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे बग़ैर किसी असले के हमारे नौजवान मर रहे हैं, रोडों पे मर रहे हैं। हम अमेरिका को दुश्मन समझ रहे हैं, इंडिया को हम दुश्मन समझ रहे हैं। किस लिए समझ रहे हैं? वो हमारे ईमान के जो है ना वो हैं, दुश्मन हैं जी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर जो इरशाद फरमाया कि आप नमाज के करीब नहीं जाएं, तो ये नशा भी हमारे ईमान का दुश्मन है। बिल्कुल ऐसा। अब हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि जब ये ईमान का दुश्मन है तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। बग़ैर उसके वेपन के हमें रोज़ बरोज़ हमारी नस्लों को तबाह की जा रही है। तो इंशाल्लाह इसमें काम करें तो बड़ा मज़ा आएगा। ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। वक्त क्योंकि हमारे पास जो होता है वो मुख्तसर होता है। मैं चाहूँगा हमारे साथ हुज़ैफ़ा मौजूद है, हुज़ैफ़ा शाकिर, जो कि जो है ज़मान साहब के बेटे भी हैं और बहुत नन्हे से, और साथ में एक टोपी पे जो है ना वो सवाती कैप हम इसे कहते हैं लगा कर आएँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हाँ, गिलगिती है जी, बिल्कुल। माइक आपके पास मौजूद है, मैं चाहूँगा छोटी सी नात सुनाइएगा। हुज़ैफ़ा आपसे कह रहा हूँ। नबी नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे
सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूब, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। सामदीन आसान रमज़ान में बिल्कुल जी, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। और ज़ाहिर इस वक्त हम बढ़ेंगे जाहिद साहब की जानिब, क्योंकि रईस जाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और ख़ास करके प्रोजेक्ट के हवाले से बात हो रही थी। बात तो हमने की कंस्ट्रक्शन के हवाले से और मार्केटिंग के हवाले से बात हो रही थी। अब ये जो प्रोजेक्ट यहाँ हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, और बड़े बड़े बुलडोजर्स और ये देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्या कौन सा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से काम कर रहा है कराची में? मुख्तार, ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली गुलमोहर सिटी। गुलमोहर सिटी जी, सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ। मेन मोटरवे M9 पे लोकेट करता है। अगर आपने ट्रैवल किया हो टुवर्ड बहरिया टाउन, DHA सिटी, उसके बाद ASF सिटी है, लकी सीमेंट्स के बाद ASF सिटी के जस्ट अपोजिट है गुलमोहर सिटी। और एक ऐसी लोकेशन है कि आसपास और भी काफ़ी प्रोजेक्ट और काफ़ी प्रोमिनेंट भी हैं। बहरिया टाउन का फेज़ 2 जो आया है वो हमसे 8 किलोमीटर बाद है। तो एक बड़ा ब्रांड है उनका, वो भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है उनकी। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें हमारे पास जो गुलमोहर सिटी प्रोजेक्ट है, आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले हमने ये लॉन्च किया। और इस टाइम अगर मैं बात करूँ, जितने भी प्रोजेक्ट मेन मोटरवे M9 पे इस टाइम डेवलपमेंट चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर जो काम हो चुका है और सबसे तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट हो चुकी है वो इस टाइम गुलमोहर सिटी में हो चुकी है। और हमारा ये एम है कि हम 2026 में, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है जो हमने पहला ब्लॉक सेल किया था, तो उसकी पोजेसन का टाइम जो 2026 में है, तो 2026 में हम अपने पहले ब्लॉक की पोजेसन भी देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने 2022, 2023 के शुरू में या 2021 में प्री लॉन्चिंग प्लॉट बुक किए थे, 2026 में उनको आबाद भी करने जा रहे हैं हम। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव। अच्छा, सबसे पहले लोकेशन बता दिया। देन मैं आता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्डर कौन है, जिसने बनाना है, जिसने डिलीवर करना है। तो इसके जो बिल्डर हैं वो कैप्टन नदीम खान साहब हैं। उनका ये प्रोजेक्ट है और माशाल्लाह जिस तरीके की डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो उनका एम है कराची के शहरियों के लिए कि लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है और तमाम लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जो हर किसी की पहुंच में हो। यहाँ पे डाउन पेमेंट्स, बुकिंग अमाउंट और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो ऐसी रखी गई हैं कि मेरा ख्याल के कोई भी एक अच्छा मुतवस्सित तबके का इंसान या जिसकी लो इनकम है वो भी आसानी से यहाँ पे बुकिंग भी करा सकता है और आगे इंस्टॉलमेंट चला के अपने लिए एक जो प्लॉट है। साफ ज़रा आप देखिए, एक हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने लिए कम से कम एक प्लॉट हो उसके पास जिस पे फ्यूचर में घर बना सके, या अगर अपने पास है तो उनकी प्लानिंग होती है कि बच्चों के लिए हम ये कुछ ऐसा छोड़ के जाएँ, बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि कल को खुदा न खास्ता हमारे बाद उनके पास कुछ ऐसा सरमाया हो कि उनके काम आ सके, मुश्किल वक्त आए या किसी भी किस्म के हालात आते हैं तो एक ऐसी प्रॉपर्टी हो उनके पास जो उनको मुश्किल वक्त में उनका वे आउट भी दे और उनको प्रॉफिट्स भी दे, और उसमें हम उनके पार्टनर होते हैं। एज अ रईस रिटेल मार्केटिंग हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि हम कराची के उन बिल्डर्स के साथ काम करें जो ऑथेंटिक हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके पास लैंड ऑथेंटिक है, अपनी लैंड है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, NOCs तमाम इदारों से क्लियर हैं और उस बिल्डर की अपनी क्रेडिबिलिटी भी ऐसी है कि वो ऑन टाइम डिलीवर भी करेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है। हम गुलमोहर सिटी के साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जो आपको आगे बताएंगे। गुलमोहर ग्रुप का ही अगला प्रोजेक्ट है गुलमोहर ग्रीन्स, जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। नूरियाबाद में इसकी लोकेशन है और नूरियाबाद आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सिटी है। अगर मैं बात करूं, अगर CPEC जो बहुत हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड भी है कि CPEC पे काम शुरू भी हो और हमारी जो बड़ी इकोनॉमी है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट भी है। आपने देखा कि 2016-17 में जब CPEC पे काम बड़ा तेज़ से चल रहा था, मज़ा चाहता हूँ, 2017 में जब बड़ा काम तेज से चल रहा था तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी बूस्टअप हो चुकी थी और अगर जॉब्स की बात करें या इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो बड़ी अच्छी बेहतरीन चलती रही हैं। तो वो चीज़ें अभी हमें ज़रूरत है कि वो दोबारा इनिशिएट हों और दोबारा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह CPEC इंडस्ट्रियल जोन का हिस्सा है नूरियाबाद। हाउसिंग की डिमांड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, तो ऐसे में बिल्कुल सिटी के पास ही ये प्रोजेक्ट है और बड़ी खूबसूरत लैंड है। अगर हम हमारे क्लाइंट्स जो लेना चाहेंगे हम उनको साइट का विजिट भी कराते हैं, हम उनको जाके दिखाते हैं। यहाँ पे भी हमें साइट नजर आ रही है, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो बाकायदा तौर पर दिखाएं यहाँ पे कि किस तरीके से ये प्रॉपर दिखा रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो हमें बताइएगा कि ज़ाहिर है अब तो महंगाई का दौर बहुत है, जिसको देखें अगर वो रेंटल पे भी अपने अगर इन्हिसार कर रहा है तो वो कहता है कि यार अपना घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ऐसे में प्लॉट की बुकिंग, उसके प्राइजेस क्या रखें और अगर इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट की प्राइजेस क्या हैं? जी अच्छा मुख्तार, एक चीज़ को आपको बताना चाहूँगा कि आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके मुकाबले में हमारी डेवलपमेंट भी सबसे बेहतरीन चल रही है और प्राइसेस की बात करें तो कंपैरेटिवली हमारी प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूँ, हमारा एक गुलमोहर सिटी में हमारा एक ब्लॉक जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग चल रहा है वो है पोलो हिल्स ब्लॉक।
ब्लॉक। ठीक। अच्छा, इसकी खास बात ये बताता हूँ कि आपने सुना होगा पोलो ग्राउंड, कभी देखा है, कभी पोलो खेली है आपने? तो यहाँ कराची में आपको इस तरह की फैसिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, और अगर है भी तो वो एक्सेस आम आदमी की नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमारे बिल्डर हैं कैप्टन अजीम खान साहब, उन्होंने ये अदा किया कि ये एक ऐसा खेल है, वैसे तो तमाम हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है कंप्लीट, जिसमें तमाम खेल होंगे, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड आर्मी से है तो उनका शौक है, तो उन्होंने कहा कि हमारा शौक है तो हम अपने तमाम जो भी रेजिडेंट आएंगे गुलमोहर सिटी में, तो उनको पोलो ग्राउंड जैसी फैसिलिटी भी देंगे कि वो आके ये खेल भी इंजॉय कर सकें। तो इस ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत तो पोलो ग्राउंड है कि इसमें बनने जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे ये हमारी एक हिल है, हिली एरिया है गुलमोहर सिटी में ही। अगर आप मेन मोटरवे से ट्रैवल करें तो बड़ा प्रोमिनेंट, बड़ा खूबसूरत नजर आता है। तो उस हिल के ऊपर ये पूरा ब्लॉक प्लान किया गया है। जिस तरह अगर आप समझ लें कि सबसे मोस्ट प्रीमियम लोकेशन जो हमारी गुलमोहर सिटी की सबसे हाइटेड लोकेशन है, उस लोकेशन के ऊपर ये ब्लॉक लॉन्च हुआ है। और प्राइसेस की बात करूँ तो बड़ी बेहतरीन है कि इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा बात ही प्राइसेस की होती है, कंसंट्रेशन जो है ना सिर्फ प्राइसेस की तरफ, प्राइसेस बताएं वो क्या है? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 साइजेस हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का ख्याल रखा गया, तो साइजेस भी हमने सबसे पहला जो साइज़ रखा 80 गज का रखा है। तो वो हमारी जो एक्चुअल प्राइस है वो 11.5 लाख रुपए होती है, और 2,10,000 रुपये डाउन पेमेंट होती है। और 2,10,000 रुपये भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हमने ऑफर दी हुई होती है कि इसको 70,000 करके 3 महीने में डिवाइड कर लें, ताकि हर किसी के लिए अफोर्ड करना आसान हो जाए। जो लोग 2,10,000 रुपये भी एक साथ नहीं दे सकते तो उनके लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा, 2,10,000 रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 रुपये मंथली किस्त देनी होती है, और आप 5 साल के पेमेंट शेड्यूल पर ये प्लॉट अपना इसको ऑन कर सकते हैं। जो सेकंड साइज़ है हमारे पास वो 125 गज का है, और अगर मैं उसकी प्राइसेस की बात करूं तो 18.5 लाख रुपए एक्चुअल प्राइस है। कुछ हमारे डिस्काउंट्स भी हैं जो एक्सक्लूसिवली आज हमारे क्लाइंट्स कॉल करेंगे हमें, या वैसे उसमें हमारे कुछ मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं जो, तो वो देने के बाद हमारे जो प्लॉट की प्राइस है 16 लाख रुपए पड़ती है फाइनल, और 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। इसको भी आप 3 महीने में चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं कि 1-1 लाख रुपए आप 3 महीने में दें, और लेटर ऑन देन आपको फिर 15,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये एक आसान पेमेंट शेड्यूल है। देखें आजकल एक अर्सला, मुझे लगता है अब आप ले लेंगी। हाँ, मेरा दरअसल अभी आवाज़ जारी है, वरना सवालात बहुत ज़्यादा थे दिमाग में, गला जो है हम आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए आए हैं। बहुत इंटरेस्टेड था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सुन रही हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो है ना अर्सला जो है वो इंटरेस्टेड हो रही है कि जी वाकई में बहुत जल्द जो है वो प्लॉट ले मुझे लगता है ये अच्छा आपका बेहतर है कि आप पैसे वेस्ट करें, एसेट बनाना चाहिए। आप और जगह पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो आपके बाद में काम है, और उसमें सबसे पहले ज़ाहिर है आपका घर ही होता है, या प्लॉट या फ्लैट जो भी आप बुक करा लेते हैं। और जब आसान एक साथ में मिले और छोटे छोटे मिले तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? क्या बात है। अच्छा जनाब, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। अभी हम मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर आज का जो कि आपको पता है कि 23 रमज़ान मुबारक, और इसी हवाले से अगर बात करें तो मुफ्ती साहब से हम जानना चाहेंगे कि ताक रात के हवाले से भी, और इसके साथ साथ हमें बताएं कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया में भेजा है तो हमसे हमें क्या काम लेने के लिए भेजा गया है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो इंसान की तख्लीक जब अल्लाह ताला ने फरमाई, और सबसे पहले जो जिस इंसान की तख्लीक हुई वो हमारे वालिद हकीकी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब उनकी तख्लीक फरमाई तो अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आप इनको सजदा करो। तो फ़रिश्तों ने एक सवाल किया, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, या अल्लाह आप ऐसी मखलूक बना रहे हैं जो ज़मीन में फ़साद मचाएगी और दूसरे का खून बहाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और जबकि हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो आपके वो बंदे हैं, ऐसे बरगज़ीदा बंदे हैं जो आपकी तस्बीह व तक़दीस के अंदर ही लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। लिहाजा तमाम मलाइक ने सजदा किया। उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया, उसके बाद फिर फ़रिश्तों ने देखा कि अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर इन फ़रिश्तों ने फरमाया कि अल्लाह आप इनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। कि यार एक ऐसा सिलसिला, अल्लाह ताला ने फिर वहाँ पर एक बड़ी शानदार बात इरशाद फरमाई फ़रिश्तों से कि तुम तो मलाइका हो, तुम तो फ़रिश्ते हो, तुम तो तस्बीह व तक़दीस और तहमीद के अंदर लगे हुए हो। वो इसलिए कि तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात का मादा नहीं है, तुम्हारे अंदर गुनाह करने के जज्बात नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है दूसरे की तरफ बेरग़बती नहीं है। जबकि मैं एक ऐसी मखलूक बना रहा हूँ जिसके अंदर ये तमाम तर ख्वाहिशात मौजूद होंगी, तमाम तर जज्बात मौजूद होंगे, गुनाहों की तरफ उनकी रग़बत भी होगी, लेकिन उनमें से वो लोग जो उन रग़बत और उन ख्वाहिशात और शहवत नफसानी की बदौलत और उन शहवत
दावत नफसानी के होते हुए भी अपने नफ्स को बचाएंगे और अल्लाह के ताबे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं उसको आला दर्जात अता फरमाऊँगा। चुनाचे देखिए ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम का बेटा गुनहगार है, हर आदम का बेटा गुनहगार है। लेकिन अगला जुमला इतना शानदार, व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, लेकिन सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा इस्तग़फ़ार कर ले। ये ताक रात चल रही है, आखिरी अशरा चल रहा है, गुनाहों से बचने के और जहन्नम से पनाह मांगने का एक पूरी सेल लगी हुई है। लिहाजा ये तख्लीक़ इंसानी की नीयत का जो मकसद था वो ये अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरा सवाल ये है, अल्लाह ताला की इबादत की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला को तस्बीहात की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला को उनकी सनाखानी की क्या ज़रूरत है? अब यहाँ पर इसका जवाब ये है कि उनको ज़रूरत नहीं है। एक जगह आता है कि अगर पूरी इंसानियत मिलकर अल्लाह की नाफरमान बन जाए तो अल्लाह की किब्रियाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर पूरी इंसानियत मिलकर अल्लाह की फर्माबरदार बन जाए तो भी उनकी किब्रियाई या उनकी आज़मत के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन इबादत की, इन अस्कार की, इन तिलावत कुरान की ज़रूरत हमें है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में एक शानदार आखिरत तैयार करने के लिए भेजा है। हम दुनिया के अंदर लग गए। अल्लाह फरमा रहा है, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं तुमसे इस बात का तकाज़ा नहीं करता कि तुम रिज़्क़ कमाने के पीछे लग जाओ, इस बात का तकाजा नहीं करता तुम अपनी दुनिया को संवारने में लग जाओ। तुम अपनी कामयाबी इस दुनिया के अंदर ढूंढ रहे हो। अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या कामयाबी की क्या निशानी बताई? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, वो शख्स जो ख़ुद को जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत में दाखिल करवा ले, वो शख्स कामयाब हो गया। लिहाजा ये रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में चलने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब की रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया हुआ है। लिहाजा आज की इस ताक़रात पर मैं एक यही पैगाम दूंगा, चंद घड़ियां रह गई हैं, ये अल्लाह का महीना है, इसका जज़ा अल्लाह ने देनी है। दिन में हम रोज़ा रखते हैं, ये रात को इबादत के अंदर गुजारें, अल्लाह से मांगें और तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की तरफ लौट कर जाएं। और जब हम अल्लाह की तरफ लौट कर आते हैं ना तो अल्लाह की रहमत हमें ढांप लेती है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ुसूसन हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। बैक टू द शो जिसका नाम है आसान रमज़ान। और आसान रमज़ान में जैसे कि आप तमाम लोग जान रहे हैं कि बड़ी गुफ्तगू हमारे पास हो रही है, ख़ास करके कि अब महंगाई के इस दौर में जो है हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्लॉट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी अपना घर लेना मुश्किल हो गया है। तो इसकी आसानी के लिए आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिगड़ती हुई माशरती कैफियत को, बिगड़ती हुई माशरती हालात में जब ऐसे में एक मनशियात का सिलसिला आम हो जाए तो ऐसे में एक शख्स को नहीं बल्कि पूरी नस्ल को तबाही से बचाने के लिए किस तरह काम किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़मान साहब। ज़मान साहब हमें बताएगा ख़ास करके कि एक तो आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं और सदाए ज़िंदगी के नाम से आपके एक बहुत खूबसूरती से मतलब हम देख रहे हैं कि एक आप ऑर्गेनाइजेशन पूरी रन कर रहे हैं। NGO है या कोई एक इलाज सेंटर बनाया हुआ है उसे आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए ज़िंदगी केयर सेंटर के नाम से मेरे एक इदारा है, मतलब एक सेंटर है पूरा जी। कराची के सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सेंटर हैं इन सब के माहौल से मेरे पास कुछ मुख्तलिफ माहौल है जी। जैसे सेंटरों में आते हैं डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इस सहूलियात के साथ सदाई ज़िंदगी के अंदर जो है ना दिन में 2 घंटे दीनी तालीम होती है ठीक। अब दीनी तालीम में ये होता है कि उस वक्त मुख्तलिफ उलमा इकराम आते हैं और उसमें दर्स कुरान होता है, दर्स हदीस होती है माशाअल्लाह, और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ होती है। और जो पेशेंट ऐसे हैं कि जो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कलमे कभी नहीं पता होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको इलाज के साथ साथ एक दीनी माहौल दिए हैं। और फिर दीनी माहौल के साथ फिर जो सदाई ज़िंदगी का जो मंशूर में है कि बिल्कुल लो पेमेंट में जो इनकी जो इलाज मुआवजा होता है वो बिल्कुल कम जो है ना फ़ीस पे होते हैं। मंथली फ़ीस के हिसाब लगाएं, मुख्तलिफ़ इदारों के विज़िट करें आप, 30, 40, 50 हज़ार मंथली के हिसाब से लेते हैं, तो हम वहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये पर पेशेंट के लेते हैं। उसमें सिर्फ खाना पीना होता है उनका, और
उनके खाने पीने के साथ तमाम चीज़ें, मेडिसिन, डॉक्टर, सब चीज़ें उसी के अंदर जो है ना आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे ये पूरी जो है ना इंसानियत के लिए ये एक पैगाम है कि ये गिरते हुए इंसानों को बचाने के लिए हमारे साथ उठें और बैठें और हमारे इदारे के साथ जो है ना आप आएँ, विज़िट करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक आपको जो है ना रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमें एक और चीज़ बताएं, जो इलाज के लिए मरीज़ आपके पास आते हैं तो इनका ड्यूरेशन अलग अलग होता है, या जैसे 3 महीने का कोर्स सबका है तो जो आएगा वो 3 महीने का कोर्स करके चला जाएगा, या 1 महीने का कोर्स करके चला जाएगा, या सबके अलग अलग होते हैं? ये इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है। तो ठीक है, कुछ आइस के पेशेंट होते हैं, इन पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो मुख्तलिफ पेशेंट होते हैं उनके एतबार से ये कि 3 महीने वैसे इनका कोर्स होता है, 19 डेज़, उसमें इनका पॉइजन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है ना उनको रखते हैं 1 आध महीना हम लोग, ताकि उसकी आदत वगैरह, उसका जो है ना उठना बैठना चलना फिरना ये बेहतर हो जाए। 3 महीने का कोर्स होता है, मुकम्मल हर किस्म के पेशेंट की। बहुत को बिल्कुल जी। और सदाए ज़िंदगी, देखिए सदा मतलब एक आवाज़ लगाई जा रही है ज़िंदगी के लिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में, अगर आपके महल्ले में, अगर आपके इलाके में, अगर आपके घर वालों में से कोई इस तरह की बुरी लत में लगा हुआ है तो आपने सदाए ज़िंदगी की जानिब रुख करना है, ताकि आपके घर में भी हंसता बसता ख़ानदान आबाद हो सके। इसके साथ साथ अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो शेफ़ है वो तो मौजूद है, लेकिन हमारी जो को होस्ट हैं वो इस वक्त किचन में जा चुके हैं। तो जी किचन की जानब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन हमारे जो है वो किचन का रुख करना। देखिए कितने हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, किचन में आने की वजह ये थी कि आज जो डिश बनवाई गई है वो मेरी फरमाइश पर बनवाई गई। क्या बात है। तो मैंने कहा बहुत 2-3 दिन हो गए मैंने किचन का चक्कर ही नहीं लगाया, तो आज मैं आ जाऊँ क्योंकि मेरी फेवरेट डिश है। यहीं से लेके चले जाओ। मैंने कहा ये तो दूसरे नंबर वाला बड़ा बोल है, ये मेरा है। क्या बात है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मतलब क्या कुछ दिखने में अच्छा लग भी रहा है? बहुत यमी लग रहा है। मैं बस अपने आप को रोका है कि प्रोग्राम खत्म हो जाए, अरसला तसल्ली से खाना। मतलब सहरी आज आपने यही करनी है? हाँ जी बिल्कुल, एज यूजुअल। हम तो हमेशा यही करते हैं, आज भी यही करेंगे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था। और मेरे ख्याल ये ऐसी डिश है कि घर में जो बनी हुई होगी तो ज्यादा आप मजे से खा सकते हैं। थोड़ा सा अपनी मर्जी से सब डाल सकते हैं, अपनी मर्जी के बाहर थोड़ा सा वहम होता ही है, पता नहीं सफाई से बने नहीं बने, तो ये मुझे जबरदस्त लग रही है इस वक्त। लेकिन जो बाहर की चीजें होती है वो विटामिन जी से बहुत भरपूर होती है और मजा आता है उन्हें खाने में। जबरदस्त। बिल्कुल, ये वाली बातें तो हम लोग विटामिन डी वाली करेंगे, लेकिन ये मुझे पता शेफ ने डिश आउट भी कर दी है सारी। मैंने डिश आउट कर दिया क्योंकि छोले हमारे गले हुए थे। हमने उसे सिर्फ नमक और लाल मिर्च के साथ अच्छी तरह और पकाया यहीं पे, फिर आलू और टमाटर डाल दिए इसमें, फिर हमने जितना गाढ़ा शोरबा रखना था हमने उसमें कॉर्नफ्लावर मिलाया। कॉर्नफ्लावर मिलने के बाद 5 मिनट और पकाया, फिर हमने इसे इमली मिलाई और डिश आउट कर दिया। फिर ऊपर से हमने कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पापड़ी डाल के हमने सर्व कर दिया। बेहतरीन। जब भी अरसला जो है ना वो बस ऐसा लगता है कि बस हाँ, अब अरसला मुझे अभी यहाँ के एहसास हुआ कि नहीं ठीक है, गला ठीक हो गया, गला सही हो गया, इन्हें खाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी रेसिपी का भी, और ज़ाहिर हमारे नाज़रीन आपकी रेगुलर रेसिपी देख रहे हैं जी। कुछ जरूरी बात बताती हूँ, कल एक स्पेशल मिठाई बनाने जा रही हूँ। वाह भाई वाह, मतलब मेरी ईद होने वाली है। कल मिठाई बन रही है, पान की मिठाई। पान की मिठाई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये भी इसलिए बता रहे ताकि कल सब देखें क्या और आए पान की मिठाई सीखें। क्या बात है। चलें जी, कल पान की मिठाई होगी, आप लोगों ने ज़रूर जो है वो हमें देखना है। इसी तरह जो है हम चाहेंगे। बहुत शुक्रिया शेफ़ कि आपने रेसिपी बताई और बड़े मज़े मज़े के खाने रेगुलर हमें जो है वो खिला रही है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और अब हम आएंगे अपने गेस्ट की जानिब, और जो हमारे गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं, रईस जाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर ज़ाहिर अभी बात हो रही थी खास करके प्लॉट के हवाले से, हम बात कर रहे थे घर के हवाले से, लेकिन अब रमज़ानुल करीम के महीने में हर जगह कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है, कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं। तो ऐसी क्या वैरायटी आप लेकर आए इस रमज़ान में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आके परचेजिंग कर सकें? अच्छा देखिए, मैंने बात की थी कि एक हमारा प्रोजेक्ट अभी नूरियाबाद में भी लॉन्च हुआ है, मेन मोटर फेसिंग है, गुलमोहर ग्रीन्स के नाम से है। तो एक ऐसी रमज़ान ऑफ़र है, ऐसी बेहतरीन ऑफ़र है कि हमारे तमाम नाज़रीन को पसंद भी आएगी, और जिस तरीके का हमें रिस्पांस मिला है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, इसमें हमारे पास इससे पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन दे चुका था वो गुलमोहर सिटी की थी, अब मैं आ रहा हूँ गुलमोहर ग्रीन्स पे, ताकि क्लाइंट लोग मिक्स ना करें इसको। अच्छा, गुलमोहर ग्रीन्स में हमारे पास जो प्लॉट के साइजेज़ हैं वो भी 80 गज़ और 125 गज़ है, लेकिन इसकी प्राइसेस बड़ी बेहतरीन होने वाली हैं। और इसमें हमारे पास जो 80 गज़ का प्लॉट है गुलमोहर ग्रीन्स में लॉन्च हो चुका है, डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, और इसमें 6,50,000 रुपये का है। इंस्टॉलमेंट में अगर कोई लेता है 5 साल की किस्तों में, लेकिन रमज़ान ऑफर में अगर आप लेते हैं तो यही प्लॉट आपको 60% डिस्काउंट के साथ, अगर कोई फुल पेड लेता है तो पूरी पेमेंट एक साथ करना चाह रहा है, कैश पे लेना चाह रहे हैं तो उसको 60% का डिस्काउंट मिलता है। ये प्लॉट 6,50,000 की वजह सिर्फ 2,75,000 रुपये का मिल रहा है।
ये तो मेरे ख्याल है हाफ से भी कम हो गई। 60% का डिस्काउंट है। अरे वाह, और आपने जस्ट 40% पे करना है, हाँ। तो आपकी फुल पेमेंट हो गई। आपने जस्ट फिर 5 इयर्स का वेट करना है, क्योंकि 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है। ठीक। प्लॉट कब्जा आपको पोजेशन जो है वो 5 इयर्स में मिली है, तो देन आपको इसके पोजेशन मिलेगी। इसका नाम ग्रीन क्यों रखा? बहुत ज्यादा अब इधर ग्रीन भी रखने वाले हैं, क्या क्या बिल्कुल। इसकी प्लानिंग ऐसी है कि यहाँ पे हम इसको लश ग्रीन बनाना चाह रहे हैं और ऐसा एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं जो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो। कि यहाँ पे आपको पार्क्स हों, या इसके अलावा हर गली के कॉर्नर पे आपको ग्रीन बेल्ट्स मिलेंगे। तो इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है। और गुलमोहर इटसेल्फ जो नाम है वो भी अगर आपको पता हो तो एक पौधे का नाम है। तो हमारी जो प्लानिंग है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे जो जितनी भी हम आबादी दें आपको, वो नेचर के करीब हो, आपको फैसिलिटीज़ ऐसी मिल रही हो कि आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे हो। ज़बरदस्त। तो अच्छा, इसमें 125 गज के प्लॉट भी हैं। उसकी एक्चुअल प्राइस जो हमारी इंस्टॉलमेंट में 10 लाख रुपए की है, लेकिन रमज़ान में अगर आप बुकिंग कराते हैं 29 रमज़ान 30 रमज़ान तक ये ऑफर है, तो आपको 60% का डिस्काउंट इसमें भी देखने को मिलता है। तो आपको 10 लाख की बजाय ये प्लॉट मिलेगा सिर्फ 4 लाख रुपए का। तो ये एक ऐसी ऑफर है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट गुलमोहर सिटी है, जब वो लॉन्च हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, तो उसमें जिन्होंने लॉन्चिंग के टाइम पे बुकिंग कराई थी, तो अगर मैं बात करूँ ज़रा डिटेल में जाऊँ, तो उस टाइम हमारा उसमें प्राइस थी 125 की 10,50,000 रुपए। आज 2-2.5 साल बाद एक तो डेवलपमेंट बड़ी बेहतरीन हो चुकी है। आप जाते हैं तो आपको बड़ा हर प्लॉट और हर गली आपको बड़ी बेहतरीन डेवलप होती हुई मिलती है। लेकिन प्राइसेस की बात करूं तो वो डबल हो चुकी हैं। जो प्लॉट हमने 10,50,000 का बेचा था आज से 2-2.5 साल पहले, वो इस टाइम 21 लाख रुपए का हो चुका है। जब उस टाइम बुकिंग कराना आपके लिए बहुत आसान था, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते थे, अब वो डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए है। तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिली है गुलमोहर ग्रीन्स में, कि यहाँ पे अगर आप आज बुकिंग कराते हैं तो आपको इंशाल्लाह 2-2.5 सालों में जैसे जैसे डेवलपमेंट भी बढ़ती है, ऑन ग्राउंड चीज़ें मैच्योर होती हैं, तो प्राइसेस भी बढ़ती है प्रोजेक्ट की। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट में या लो कॉस्ट जो प्रोजेक्ट है या जो स्पेशली सिटीज़ हटकर होते हैं, तो उनमें क्लाइंट का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आज हमने ख़रीद लिया प्लॉट और कल को हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम जब चाहें उसको सेल करें और उसमें प्रॉफिट भी हम लें। हमारी कोशिश हो कि हम इसको मैक्सिमम चलाएं कि हम उसको पोजेशन है, लेकिन बहुत सारी ऐसे मजबूरियाँ जाती हैं कि लोगों को दरमियान में सेल आउट करना पड़ता है। तो उसमें एज अ रजिस्ट्रेटेड मार्केटिंग हम अपने क्लाइंट के साथ खड़े होते हैं। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उनको रीसेलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जो इस टाइम में करंट रेट चल रहा है आए, उसके ऊपर हम आपको रीसेलिंग फैसिलिटी भी देंगे। और अगर आप अपना प्रॉफिट अभी बुक करना चाह रहे हैं तो वो करें, और अगर आप वेट करना चाह रहे हैं पोजेशन का तो वो भी कर सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो इंशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट में आप कभी स्टक नहीं होंगे, आप कभी फंसेंगे नहीं आगे। आप जब भी चाहें एग्जिट लेना चाहें आफ्टर सर्टेन टाइम तो आप ले सकते हैं। सही। अच्छा, लास्ट एक मैसेज हम आपसे लेना चाहेंगे, और खास करके गुलमोहर तो हम वैसे गूगल पे लिख लें तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कांटेक्ट कर देगा, लेकिन रईस मार्केटिंग और स्टेट के पास अगर हम जाएंगे तो वो हमें गुलमोहर के हवाले से क्या फैसिलिटेट कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मैंने आपको बताई है वो यही कि हम रीसेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो बहुत कम लोग मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरीके से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और ये इस चीज़ का आइडिया तब होता है, देखिए लोग जब प्लॉट बुक करा रहे होते हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। जब पैसा जेब में वो खुजली हो रही होती है हाथों में, तो वो कहते हैं कि जल्दी से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें। लेटर ऑन फिर उनको कुछ अरसे बाद ख्याल आता है कि यार अब इसकी डेवलपमेंट ज़रा देखें कैसी है। डेवलपमेंट के वाले से वो बड़े समटाइम उनके कंसर्न्स होते हैं, वो यहाँ पे गुलमोहर सिटी में, गुलमोहर ग्रीन्स में हमारे क्लाइंट्स को देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा, रीसेलिंग की एक सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज होते हैं जो एक्सक्लूसिवली आपको रईस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से ही देखने को मिलती हैं, और वो जो द प्लॉट बुक करा लेता है उसको ही आइडिया हो पाता है। और दूसरा, हमारी कोशिश होती है कि फेयर डील हो। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। यूट्यूब पे अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर से ऊपर पहुँच चुके हैं, और 3 साल से हम अपने तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है मुख्तार के हम अपने प्रोजेक्ट पे 2-3 हफ्तों बाद मुतवातिर विजिट कर रहे होते हैं, जिसमें अपने तमाम वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं कि लास्ट विजिट जब हमने किया था उस टाइम क्या सिचुएशन थी, और आज हम 2-3 हफ्तों बाद यहाँ पे आए हुए हैं तो आज क्या सिचुएशन है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिला कि हमारे ओवरसीज क्लाइंट जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो हमारे साथ काफ़ी तादाद में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अपडेट मिल रही होती है। जो लोग यहाँ कराची में बैठे हैं या सिंध में बैठे हैं, उनके लिए आसान है कि महीने 2 महीने बाद एक चक्कर लगाया, फैमिली की आउटिंग भी हो गई और प्रोजेक्ट पर विजिट करके आ गए। लेकिन जो ओवरसीज क्लाइंट हैं उनकी एक तरह से हम एक आंख बने हुए हैं कि उनको हर महीने का एक विजिट करा रहे होते हैं। वो वहाँ बैठे पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लाइंटेल, अगर मैं किसी भी मुल्क का नाम ले, वहाँ से दर्जनों की तादाद में हमारे पास क्लाइंट है जिनके हम इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं। बेहतरीन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद जमान शाकिर साहब की जानिब बढ़ेंगे। शॉर्ट सा मैसेज हम चाहेंगे कि खास करके आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और समाजी, मैं कहूँगा कि एक रहनुमा भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को?
मैं तमाम अपने नाजरीन से कहता हूँ कि अपनी नई नस्लों को बचाएं। नई नस्लों को बचाने के लिए सबसे मेन जो किरदार है वो वालिदैन का है। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, वो चाहे मदरसे में पढ़ते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेजों में पढ़ते हैं, कि माशरा इस अंदाज से बुरे सोबत की तरफ जा रहा है कि हम अपने नस्लों को बचाने के लिए अगर फिर हाथ पाँव से दौड़ना शुरू करेंगे ना, वक्त ऐसा आएगा कि हम उसको काबू नहीं कर पाएंगे। मेरे अंदाजे से ऐसा है कि जो है ना, कुछ अरसे के बाद हर घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं तो 6 अफराद नशे के पेशेंट होंगे और 4 घर को संभालने वाले हैं। तो बेहतर ये है कि आज से इसको इंसदाद के लिए जो है ना, इसके पीछे लगे रहें और आगाही प्रोग्राम दें कि मंशियात की रोकथाम के लिए जो है ना, बहुत लाजमी है कि इसमें हर बंदे की आवाज़ होनी चाहिए। हमारे सदाई ज़िंदगी के साथ हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम हर तरीके से आपकी मदद भी करेंगे और जहाँ जैसे जब जी चाहें माशरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए सदाई ज़िंदगी आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मुख्तार का सबसे बड़ा काम जो प्रोग्राम के इख्तिताम के वक्त मुख्तार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी आ चुकी है, तो अब जो है वो तहाइफ का सिलसिला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब हमारे मेहमान आते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम उनको गिफ्ट दें, और मैं चाहूँगा हबीब कलेक्शन की जानिब से सर ये आपके लिए एक गिफ्ट है, छोटा सा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेंसेशन एस की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। बस बैठे ना कोई मसला नहीं। इसी तरीके से ये रिवायत को मोबाइल की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें जी, इसके साथ ही प्रोग्राम और बिल्कुल आज बहुत ही स्पीड में, मुझे लगता है रोज़ाना ही वैसे तो हमें लगता है जब इख्तिताम की तरफ जा रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे 1 घंटा गुजर गया, लेकिन आज मुझे लगा ज़्यादा ही स्पीड में गुजर गया, क्योंकि आज बातें भी बड़ी फ्रूटफुल रही थी दोनों ही जानिब से। यानी अगर इस मेहमान की बात करें या दूसरे मेहमान की बात करें, दोनों ही बातें ऐसी थी जो आपके और हमारे आम जिंदगियों में भी फ़ायदे की रहेंगी। अच्छा, जाते जाते स्पॉन्सर भी ज़रूर बताने हैं, तो इसलिए मैं ज़रूर बताऊँगी सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल, जो मेरा डिज़ाइनर है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, ज़रूर इसको सर्च आउट कीजिए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल, जिनका कहना है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़, आपका शुक्रिया। सारस परफ्यूम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्तार जी हाँ, इसके साथ ही हबीब कलेक्शन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें रेगुलर बेसिस पे कपड़े प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ हम सलमान फूड्स और क्राउन फूड, और इसके साथ साथ HK मार्केट पॉइंट, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ मौजूद रहते हैं और तरह तरह की मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स के साथ साथ हमें जो है वो हमारे किचन को रौनक बख्शते रहते हैं। चलिए जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का। कल भी ज़िंदगी हालात में साथ, तो इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।